सत ओम सिद्धाय नमः ऐं फट स्वाहा। सत ओम सिद्धाय नमः ऐं फट स्वाहा। सत ओम सिद्धाय नमः ऐं फट स्वाहा। जय गुरुदेव महाराज की आदेश गुरुदेव महाराज का। सत ओम सिद्धाय नमः अनुष्ठान भोग समर्पयामि। जय हो प्रे साधना अनुष्ठान भोग समर्पयामि। पुष्पम फूल समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। यस जय प्रेत जय हो श्री संतान प्रकट। जय हो श्री। आज एक बार फिर हम आए हैं बाबा जी के पास। अनुभव हमसे शेयर किए थे। आज कुछ जो कि तंत्र साधना के बारे में कुछ अनुभव हैं और जो इन्होंने साधना की है उसके बारे में हम बाबा से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम चाहेंगे आज भी आप एक अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ शेयर करें। जय गुरुदेव महाराज की आदेश गुरुदेव महाराज का। जैसे आपने पूछा कि साधना, जब आश्रम आया करते थे गुरुदेव महाराज के पास और देखा करते थे काफ़ी यात्री अपने संकटों के लिए गुरुदेव महाराज के दरबार में आए हुए हैं और गुरु शक्तिपात करके अपनी गुरु शक्तिपात जो है भक्तों पर कल्याण करते थे, कृपा करते थे और उनके संकट हरते थे। तो हमने एक दिन 2 दिन 4 दिन ऐसी बात देखा गुरुदेव के का स्वास्थ्य जो है कभी कभी बिघन आ गई थी। तो हमने पूछा गुरुदेव इसका क्या कारण है था। तो उन्होंने बताया कि जो कष्ट मैं हरता हूँ वो अपने ऊपर लेता हूँ और अपने ऊपर लेने के बाद मैं भक्त से जो करता हूँ उस क्रिया को वो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कमी होती है। मैंने अपनी शक्तिपात से उसका संकट काट तो दिया, कर दिया, निवारण कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने जो मैंने उपाय बताया उसको नहीं किया। उन्होंने उनके ना करने से मेरे पर ये चीज़ें जो मुझे कष्ट के रूप में मुझे भोगना पड़ता है, कर्म कहीं ना कहीं मुझे भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है गुरु शरण में तुम जाओ, दान सेवा और तप अति आवश्यक है। इसमें का मेरे पास एक उदाहरण भी है मेरे पास अपने बीता हुआ। सन 2004 की बात है ये, जब मैं काली साधना करता था। दिवाली की पूर्व की बात है, यही समय था। अनुसर का किस्सा है ये। अनुसर की लड़की थी और मेरे बहनोई के मकान में रहा करती थी। उस टाइम काली तंत्र साधना चल रही थी, शमशान की साधना चल रही थी। तभी वाक्य क्या हुआ, उस दौरान उस लड़की के संतान की प्राप्ति हुई। जैसे ही लड़की के संतान की प्राप्ति हुई और उसी का भाई आर्मी में शहीद हो गया। ये परिवारजनों को सभी को पता था कि ऐसा वाक़या हो चुका है, लेकिन लड़की को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लोग कि भैया तुम आ गए, भैया तुम आ गए, और सभी कह रहे ये किससे बात कर रही है, किससे क्या कर रही है, क्या हो रहा है। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब उसके परिवारजनों की हॉस्पिटल में। लेकिन वो तो शहीद हो चुका, वो यहाँ कैसे आ सकता है व्यक्ति। तो वहीं पर मेरे बहनोई भी उसमें शामिल थे, जो मेरे बहनोई इसमें शामिल थे। तो बहनों ने मुझे फ़ोन मिलाया। उस टाइम मैं तंत्र साधना काली की कर रहा था। 11:30 बजे की बात, दिवाली की रात्रि में 11:30 बजे की बात है ये। जब मेरे को कॉल आया, वो उससे बोले कि ऐसे ऐसे ये कहानी हो चुकी है, क्या करना चाहिए। लड़की जो है बड़ी ही बेचैन हो रही है उसको देखकर। हम लोग सब जानते हैं वो इस संसार के अंदर नहीं है, लेकिन वो उसको महसूस कर रही है, वहाँ देख रही है। मैं बोला कि ठीक है, मेरी शमशान काली का आप ये भोग रख दीजिए। भोग में क्या था उसमें मैंने बोला था मैं कि एक शमशान काली की धार, जिसे आप लोग सब मदिरा बोलते हैं, तंत्र साधना में तो धार बोला जाता है। धार, 8 जायफल, 1 पान का पत्ता, 1 मेहंदी, मैया की हरी चूड़ी, ये मैंने शमशान क्रिया की सारी तंत्र की साधना उसे। और मैंने का समय दिया कि आधे घंटे के अंदर वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी जब सब भोग पहुँच जाएगा। उन लोगों ने उस टाइम पर हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है हम ऐसा कर देंगे। और सर आराम मिला। फ़ोन आया मेरे पास 1:30-2 बजे करीब। अब लड़की आराम सो गई है बच्चे के साथ में। ठीक हो जाने के बाद फिर हमने अगले दिन पहुँच के कहा कि जो चीज़ है वो हमें दे दीजिए, हम जाके उनका भोग अनुष्ठान
जब हमने किसी प्रेत से वचन लिया कि आप वहाँ छोड़ दो, आपका जो भी भोग प्रसाद है हम आपका पहुँचा देंगे, इस बेटी का आप साथ छोड़ दो। जब उन्होंने फ़ोन बोले ठीक है आप कल आ जाना, मैं कल पहुँचा तो मैंने उनसे कहा कि आपने सामान निकाल दिया? हाँ हमने कर दिया। ऐसे बोले हाँ हमने कर दिया। मैंने कहा नहीं, जो मेरे पे चीज़ थी वो प्रेत मेरे पे सवार हो गया। सवार होने के बाद उसने कहा कि आपने वो चीज़ का अनुष्ठान नहीं किया है, उस चीज़ का। बोले ठीक है हमने नहीं किया है और हमसे जो आप इसकी दक्षिणा ले लीजिए, आप कर आइए। मैंने कहा ठीक है दक्षिणा नहीं, आप जो है इसका सामान लिख देता हूँ, वो आके हमें पहुँचाना है। फिर भी उन्होंने झूठ बोलने का प्रयास खूब किया गया, लेकिन नहीं माने। हमसे बोले 51 रुपये ले लीजिए, आप कराइए। मैंने उससे कहा बहन तुम्हारी बेटी तुम्हारी है तो बहन मेरी भी है, आप मत दीजिए। मैं वहाँ से करता हुआ गुस्से में अपने शमशान घाट आया। मैंने उस प्रेत से कहा कि देख, तो उससे मैं बोला मेरी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, और उसने मेरा बहुत साथ दिया। उसने कहा कि 4 जोड़े लौंग के, 8 जायफल और धार नहीं है, जितनी व्यवस्था हो वो दे दो, और आज के बाद किसी का कर्म मत काटना। तो उससे मुझे जिसे मिला, उसने प्रेत ने कहा देखा, उसने जो मेरे पर सवार था उसने कहा देखा, ये अनुभव जो मैंने गुरु जी वहाँ पे सीखा देखा, जब तक मुझे उस गुरु आशीर्वाद से मुझे वो प्रत्यक्ष प्रमाण 2 दिन 4 दिन बाद 6 महीने के अंदर मुझे सामने मेरा आ गया। ये रोग हम साधकों पे इसलिए आते हैं, जो हम उपाय बताते हैं कि प्रसाद है, अनुष्ठान है, वो लोग नहीं करते। जब उन्हें लाभ दिखाई देने लगता है तो वो दर्शन करने भी गुरु गद्दी पर जहाँ निवारण के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी उनका कोई भाव नहीं होता। 2 दोष, एक तो गुरु से जो लेके आए या साधकों के पास गए या किसी बाबा के पास गए, कहीं भी मंदिर में मांगा और आपने उसका उपाय नहीं किया, तो एक दोष आप पर ये लग गया। साधक ने अनुष्ठान से या जो हमने बताया था कि ऐसा कर दो, एक तो उसने वो नहीं करा, वो पाप दोष लग गया। और दूसरा कि जो प्रेत यानी आत्मा जो भटकती है, वो अपने मुक्ति के लिए जो आती है कि मेरे जो उद्धार करने के लिए मेरे को ये करो, वो सारे अनुष्ठान विधि पर वो बताती है, तो अभी उसका भी नहीं करते हैं, तो दूसरा इसका दोष ये लग गया। तो इसलिए मैं सभी साधकों से ये कहना चाहूँगा कि जो कोई बाबा आपको बतावे दान, तो दान देना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तपस्या करो, साधना करो, और जो इन प्रेतों को भी नमन करो। ये अच्छी आत्मा होती हैं जो हमारे साथ देती हैं, हमारा अच्छा खूब कार्य में साथ बटाती हैं। लेकिन हम लोग दान ना देने के कारण उसको हम शरापित और हो जाते हैं। तो 3 चीज़ हमारे गुरुदेव के आदेश के अनुसार हैं कि सेवा, तप और दान। ये सभी साधक और साधक करने वालों के लिए सभी निर्देश है, आदेश गुरुदेव महाराज का। जय गुरुदेव महाराज, जय।